लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी। नए पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की किसी भी वक्त पाकिस्तान रवानगी का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज के ऐलान को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहा इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मजबूत इलेक्शन कमीशन के लिए भी पुरुमीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। नए इंतखाबात का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में रहने का अज़्म जाहिर कर दिया। नया पाकिस्तान बनाना मकसद करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के उम्रा अदायगी पर जाने के लिए PIA से तैयारा मांगा गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर बोइंग 777 तैयारा स्टैंड बाय कर दिया गया। खबर है कि दर्जनों सरकारी हाजिन और सरकारी हाजी उम्रा अदा करेंगे। कोई शर्म? रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने सरकारी खर्च पर उम्रा करने के लिए अमल शरई होने पर सवाल उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म किसी चार्टर्ड जहाज पर नहीं कमर्शियल फ्लाइट पर जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी को ट्वीट करने से पहले तस्दीक करने का मशवरा दिया। लाहौर पुलिस ने कराची से लापता 2 ज़हरा के लाहौर से मिलने की तरदीद कर दी। कराची पुलिस की तरफ से मिलने वाले निकाहनामे पर भी पता गलत निकला। निकाहनामे पर दिया गया पता अब्दुल हफीज नामी शख्स का है। और गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी ऑपरेशन शुरू। 13 मई को पहली परवाज जर्मनी से लैंड करेगी।